हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज का वो सारे स्टूडेंट्स जिनका बजट अच्छा है लेकिन स्कोर कम है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज आपके लिए है। होती क्या है से लेकर के सारी बातें। सबसे पहले इस समय आज जब हम बात कर रहे हैं, इंडिया में 57 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। हो सकता है इस साल कुछ नई ऐड हो। उन सब की क्या कट ऑफ रही है लास्ट ईयर और क्या इस साल जा सकती है, प्लस क्या फीस है उनकी अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर। वो भी अपडेट होती है तो एक अलग बात है, बट अब तक की क्या फीस है, वो सब होता क्या है, सारी चीजें डीम्ड से रिलेटेड आप इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, वीडियो कोई भी मिस ना हो, जिससे आपसे और हर वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए जो आपको चाहिए। डीम्ड यूनिवर्सिटीज एक तरह की प्राइवेट ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है। मतलब ये समझ जाइए, डीम्ड और प्राइवेट में मेन डिफरेंस यही होता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया काउंसलिंग से मिलती है। 100% सीट्स जो हैं एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग से मिलती है। डोमिसाइल फ्री होती है। आप किसी भी स्टेट के हैं, आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। वहां कोई स्टेट काउंसलिंग जैसा नहीं होता है। जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं वो किसी स्टेट की हेल्थ यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी अपने आप में एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है। वो किसी हेल्थ यूनिवर्सिटी किसी स्टेट के अंडर नहीं आती है। मतलब स्टेट्स में तो कहीं ना कहीं सिचुएटेड होगी, लेकिन उस स्टेट की हेल्थ यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं आती है। ऑटोनोमस बॉडी है। ये सबसे पहला डिफरेंस, पहला पॉइंट। दूसरा, कट ऑफ बहुत लो, इवन जस्ट पास हो सकता है इस बार। जनरल के लिए 100 हो सकता है 100 नंबर मिनिमम मार्क्स हो जनरल के लिए। कैटेगरी एससी एसटी के लिए हो सकता है 80 मार्क्स ही हो। वो भी जिसने ले आए, जिसने मिनिमम मार्क्स ले आया, उसे भी डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल जाती है। मतलब इतना लो कट ऑफ तक पहुंच जाती है। कुछ, सब में नहीं, कुछ हाई भी जाते हैं, जो अच्छे हैं टॉप हैं, हाई भी जाती हैं। इसके साथ ये भी ध्यान रखिए कि हमने जो कट ऑफ बोली है वो केवल कट ऑफ के लिए रिजर्वेशन है। उसके अलावा कोई रिजर्वेशन नहीं है डीम्ड यूनिवर्सिटी में। ऐसा नहीं है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो कट ऑफ बनती है जनरल की अलग, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, नो। डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अब कोई बच्चा जो 400 नंबर लेके आया है, चाहे किसी भी कैटेगरी का है, वो वहां एडमिशन लेगा। ऐसा नहीं है कि जनरल वाले को 400 पे मिल रहा है और एससी एसटी को उसी यूनिवर्सिटी में 150 नंबर पे मिल रहा है। ऐसा नहीं है। इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। एक और चीज कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें डीम्ड यूनिवर्सिटी और अच्छी चाहिए, टॉप चाहिए, उतने मार्क्स नहीं है, लेकिन उनके पास बजट है, तो एनआरआई कोटा से भी वहां एडमिशन होता है। जहां यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट है, उन्होंने नियम निकाल रखा है कि कोई एनआरआई ब्लड रिलेटिव ही होना चाहिए। वहां तो देखो आपका ब्लड रिलेटिव एनआरआई चाहिए, लेकिन जहां पर ये स्ट्रिक्टनेस नहीं है, मतलब उन्होंने क्या रखा है, कोई भी स्पॉन्सर एनआरआई हो सकता है, वहां आप हमारे थ्रू डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हो। मतलब एनआरआई कोटा में करवा सकते हो, कम स्कोर पे भी अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी, लेकिन बजट हाई होता है। वैसे भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जो फीस है इंडिया में शुरुआती ही बहुत ज्यादा है और फिर जाकर के और ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आज के अकॉर्डिंग ये टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं 57 है, जिसमें से एक और हम कहें 58 नंबर तो जो नई यूनिवर्सिटी आई भुवनेश्वर में, वहां हम ये कह सकते हैं उसी की एक और ब्रांच। तो ऐसे करके 58 ही टोटल हो जाती है। अब हमारे जो 58 कॉलम्स आपको देखने को मिलेंगे वो इसलिए है क्योंकि यहां पर जैसे हम कह रहे हैं एक यूनिवर्सिटी आपके दिल्ली की हमदर्द, उसका एक मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा का भी एक कॉलम है, तो इसलिए कॉलम्स आपको एक ज्यादा दिखेगा। अब समझ जाइए क्या सारी बातें मैंने आपको एक बार और बोल दिया और लास्ट में फिर हम बताएंगे। हमारे थ्रू अगर आप जाते हैं कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो नीचे की आपको लास्ट में दिखेंगी, खास करके साउथ की हैं और लास्ट जिनकी कट ऑफ बहुत कम जाती हैं, उनमें अगर नेगोशिएशन पॉसिबल है तो हमारी टीम की तरफ से वो भी आपको मिल जाता है बेनिफिट। बट कभी भी ये जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं इनमें नेगोशिएशन की बात आप मत करिए। इसी तरह से एनआरआई कोटा से अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी भी अगर आपके पास बजट है आपको मिल जाएगी। उसके लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। लास्ट में मैंने आपको बताया होता है कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर आप देख रहे हैं 72300533। इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं नीट पेड काउंसलिंग। सबसे पहली टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी इंडिया में आती है केएमसी मणिपाल, जिसको हम कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के नाम से जानते हैं। केएमसी मणिपाल जो कर्नाटका में है, 17,80,000 इसकी पर ईयर ट्यूशन फी है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये फीस अब तक के अकॉर्डिंग है, हो सकता है इस साल अपडेट हो। यहां जो हमने लिखा है, ये लिखा है कि कितने साल के लिए पेबल है। ये 1 साल की ट्यूशन फी है। इसमें हॉस्टल या कई बार कुछ यूनिवर्सिटीज 1 लाख 1.5 लाख एडमिशन चार्ज भी लेते हैं, वो इंक्लूड नहीं है। ये केवल पर ईयर ट्यूशन फी है। जो फीस आपकी लिखी होती है वो आपके लिए हर साल सेम रहती है। अगर हमने कहीं पर लिख दिया 10% इंक्रीमेंट, 7% इंक्रीमेंट, हम लिख के बता रहे हैं आपको, वहां पर बस ऐसा होगा कि पहले साल 10 लाख फीस है, अगले साल 10% बढ़ेगी सेकेंड ईयर में आपकी, थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर से 10% ज्यादा होगी। तो वह हमने मेंशन भी किया है
कि कहां इंक्रीमेंट है। जहां हमने मेंशन नहीं किया मतलब आपकी वही फीस लास्ट तक रहने वाली है। लास्ट ईयर अगर 4.5 साल का है तो 4 साल ये फीस और लास्ट ईयर इसकी आधी फीस। जबकि यहां जो हमने लिखा है वो है आपको कितने साल के लिए पे करना है। जैसे केएमसी का जो ग्रुप है, केएमसी मणिपाल, केएमसी मैंगलोर और टाटा मणिपाल जमशेदपुर वाला, ये 4 साल के लिए ही फीस लेते हैं। यानी अगर 17,80,000 रुपए फीस है 1 साल की, तो ये फीस हर साल 17,80,000 आपको देनी है 4 साल के लिए, 4.5 5 नहीं। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 4.5 साल के लिए लेती है, कुछ ऐसी भी है जो 5 साल के लिए, यानी उनका जो आपने पर ईयर किया है इंटू 5 कर लेना भाई। ये ट्यूशन फी है, हॉस्टल अलग है। ऐसे ही क्या कट ऑफ रही है, और मैंने 23 और 24 की कट ऑफ दिखा रहा हूं, राउंड 1 और 2 की दिखा रहा हूं मैं, कारण इसके बाद के राउंड्स में जनरली कट ऑफ बहुत हाई हो जाती है। कई बार लास्ट राउंड में हो सकता है बहुत नीचे वाले कोई मिल जाए, बट वो लक है। मेन यहां ही आपको दिखेगा सब कुछ। और लास्ट कॉलम हमारा है कि कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुई थी ये यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले केएमसी मणिपाल, 17,80,000 फीस है, 4 साल के लिए पे करनी होती है। 51,200, 46,251 2023 में। ये ऑल इंडिया रैंक है आपका, जो कि आप देखते हैं स्कोर बहुत वेरिएशन कर जाते हैं, जैसे लास्ट ईयर और इस बार में देखेंगे बहुत वेरिएशन है, बट रैंक में वेरिएशन नहीं आएगा। अगर हम कह रहे हैं इस बार ये जो यूनिवर्सिटी है लगभग 40 से 45,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच ओवर हो जाएगी, मतलब हो जाएगी, वो हमेशा लगभग उतना ही रहता है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, थोड़ा बहुत ही आता है। ऐसे ही हमदर्द दिल्ली की जो डीम्ड यूनिवर्सिटी, दिल्ली में हम बोले एक ही डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जामिया हमदर्द उसका नाम है। 16 लाख फीस है, 4.5 साल के लिए पेबल है। अगर हम देखें तो इस बार भी ये जो ऑल इंडिया कट ऑफ है, इसकी जो रैंक है वो लगभग 55,000 के आसपास जाएगा। इसी तरह से सिम्बायसिस जो केवल गर्ल्स की डीम्ड यूनिवर्सिटी है, केवल गर्ल्स यहां एडमिशन लेती हैं, 10% इंक्रीमेंट है, पहले साल केवल 10 लाख ट्यूशन फी और ऐसे 10% इंक्रीमेंट होता है, 4.5 साल के लिए पेबल है। इसमें अगर हम देखें ऑल इंडिया रैंक लगभग 55,000 तक इस बार जा सकता है, 50 से 55,000 के बीच में, और 2020 की है, लेकिन अब से बहुत इन 5 साल में बहुत बढ़िया इसमें कट ऑफ देखने को मिली है। केएमसी मैंगलोर, केएमसी का ही एक और ब्रांच कर्नाटका में, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अटैच्ड है, 17,80,000 ही फीस है, 4 साल के लिए ही पेबल है, लेकिन इसकी कट ऑफ जो मणिपाल है उससे थोड़ी सी नीचे जाती है, और इस बार भी अगर हम देखेंगे लगभग 55 से 60,000 के बीच में ओवर हो जाएगी। ऐसे ही मणिपाल टाटा, जो कि झारखंड के अंदर इन्हीं की एक ब्रांच है, इसकी फीस और कम है, ठीक है, इनकी फीस कम है, 4 साल के लिए पेबल है, और इस यूनिवर्सिटी में जो झारखंड के बच्चे हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन होता है, बाकी जगह पे ऐसा नहीं होता है, बट झारखंड में इनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व हैं जो स्टेट काउंसलिंग से आपको मिलती है, कुछ लिमिटेड सीट है झारखंड के बच्चे के लिए। और इसमें देखें हम तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहले 1 लाख तक पहुंचा था, 24 में ये और गिरा, क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी बनती जा रही है, हर साल जैसे जैसे बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। इस बार भी हम देखें तो लगभग 80,000 रैंक तक क्लोज हो जाएगी। हमदर्द में ही मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा, यहां पे हमदर्द लिखा था, यहां पे मुस्लिम माइनॉरिटी। अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हैं इंडिया में कहीं पर भी, तो हमदर्द में आपकी कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, फीस सेम रहेगी, 16 लाख 4.5 साल के लिए, लेकिन आपकी अगर हम देखिए यहां पर तो लगभग 1,25,000 से 1,30,000 रैंक पे भी आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। रूरल मेडिकल कॉलेज, जिसको हम पिम्स लोनी के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र के अंदर एक अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, 17,50,000 इस समय इसकी फीस है, और बढ़ेगी तो अपडेट आ जाएगा, अपडेट पर ये ट्यूशन फी है, ये हॉस्टल वगैरह कुछ भी इंक्लूड नहीं है, ये सारी बातें जो हम बता रहे हैं इसमें 4.5 साल के लिए पेबल है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप कट ऑफ देखेंगे 23 में और 24 में तो आपको समझ में आ जाएगा इस बार भी ये लगभग 1.5 लाख ऑल इंडिया रैंक तक मिलेगा। क्योंकि इस बार क्या हो रहा है, जब स्कोर कम जा रहा है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं ठीक है इतना तक पहुंच गया, वापस ड्रॉप ले लेंगे। लास्ट ईयर थोड़ा सा ऊपर था, इसलिए देखो लास्ट ईयर कट ऑफ एकदम से बहुत ज्यादा हाई गई थी, क्योंकि बच्चों का 650 पे भी गवर्नमेंट नहीं मिल रहा था, तो उन्हें लगता था इस बार मेहनत करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि इस साल का बच्चा ये सोच रहा है कि जब 520 के आसपास पे और अगर इजीली अगर रैंक पे जो आपको मिल जा रहा है, तो क्यों नहीं हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, नेक्स्ट ईयर और अच्छा कर लेंगे तो ड्रॉप भी बच्चा ले लेगा। इसी तरह से जेएसएस, जो कि जगत गुरु हम कहते हैं, जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर, 19,86,000 पर ईयर की है, 4.5 साल के लिए पेबल है, लगभग देखें इस बार भी 1.5 लाख 140 150 ऑल इंडिया रैंक तक मिल जाएगा। अच्छा यूनिवर्सिटी है, 1984 की है। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू बेलागावी का अच्छा कॉलेज है, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी कर्नाटका में, 19,20,000 इसकी पर ईयर ट्यूशन फी है, 4.5 साल के लिए पेबल है, लगभग इनकी आसपास ही जाती है कट ऑफ, और ये भी 1.5 लाख तक जाएगी। इसी तरह से हम देख लें
अमृता, अब अमृता जो फरीदाबाद में बना, ये बाद में आया था, यानी 2023 का कॉलेज है। इनकी पुरानी ब्रांच है अमृता कोची वाली, लेकिन क्योंकि नॉर्थ में आया, हरियाणा में पहले तक केवल एमएम मुलाना होता था, अब इसके बाद में अमृता भी आ गया था, तो लोगों ने क्या किया, 2023 की बात जब हम बताएंगे तो 23 में इनकी फीस कम थी। पहले साल जब आए थे 19 लाख रुपए, मतलब कम का मतलब 19 लाख। कोई ये मत कहना सर 19 लाख बोल रहे हो और कम बोल रहे हो, कम मतलब जो बाकी लोगों के अकॉर्डिंग 19 लाख। लेकिन इस साल 24 में इन्होंने सीधी फीस बढ़ा के 25 लाख कर दी, क्योंकि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सब कुछ किया है, लेकिन फीस एकदम से अगले साल इतनी बढ़ा दी नई यूनिवर्सिटी में, इसलिए इनकी कट ऑफ गिरी। जैसे कि 23 में हम देखें 2 लाख रैंक पे भी मिला था, फिर एकदम से डाउन होकर 1,17,000 पे ही चला गया था, पर वहीं देखें तो 2,90,000 तक भी पहुंचा 2024 में, और इस बार भी लगभग 3 लाख रैंक तक मिलने की चांसेस रहेंगी। अमृता कोची वाले में भी फीस 25 लाख है, 5 साल के लिए और पेबल है, ये भी समझिए। इनके अंदर अगर हम देखें तो लगभग वही 3.5 लाख रैंक तक जाएगा इस बार भी। फिर नेक्स्ट है जगत गुरु गंगाधर, जो यूनिवर्सिटी है हुबली के अंदर, JGMM जिसको हम बोलते हैं, कर्नाटका में 17,60,000 पर ईयर ट्यूशन फी है, 4.5 साल के लिए पेबल है। और यहां अगर आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2 लाख रैंक तक ये मिल जाएगा इस बार भी। ठीक है, 2021 का यूनिवर्सिटी है, लेकिन फीस थोड़ी बाकी के कंपैरिजन में कम होने की वजह से ऐसा जाता है। ठीक है, इसी तरह से KS हेगड़े मैंगलोर का जो कॉलेज है, कर्नाटका में 17,78,000 रुपए इसकी पर ईयर ट्यूशन फी है, 4.5 साल के लिए पेबल है। लगभग पहले 2,24,000 तक गया था, अब गिर करके इस बार 1.5 लाख सीधा आ गया था, इस बार भी 1,70,180 तक मिल जाएगा। 99 का कॉलेज है। ठीक है, ऐसे ही MGM नवी मुंबई की बात करें, 21 लाख फीस है, 4.5 साल के लिए पेबल है, ये भी देखा जाए तो इस बार लगभग 2 लाख रैंक तक जाएगा। MGM औरंगाबाद सेम फीस, लेकिन ये इस बार लगभग 2.30 2.40 रैंक, 2,40,000 रैंक तक चला जाएगा। श्री रामचंद्र, यहाँ पे 2 कॉलेज है चेन्नई में, एक श्री रामचंद्र और एक SRM। श्री रामचंद्र जिसकी 30 लाख हाईएस्ट फीस इस समय इसी की है, 5 साल के लिए पेबल है, पुराना और अच्छा यूनिवर्सिटी है, लेकिन अगर कट ऑफ देखें इतनी हाई फीस की वजह से गिरता है, और इस बार भी 3.5 लाख रैंक तक मिलेगा। कलिंगा जो भुवनेश्वर, अब इनकी 2 जैसे देखे कलिंगा और फिर एक और वहां पे भुवनेश्वर में है IMS सम की एक और ब्रांच आ गई है लास्ट ईयर ही। तो कलिंगा की बात करें, उड़ीसा में अच्छी यूनिवर्सिटी, 18.5 लाख फीस है, 4.5 साल के लिए पेबल है, और कट ऑफ वाइज आप जाएंगे तो इस बार भी ये 2,25,000 से 2,40,000 रैंक के बीच में मिल जाएगा। SDU कोलार में जो है कर्नाटका, 17,60,000 पर ईयर ट्यूशन फी है, 4.5 साल के लिए पेबल है, और कट ऑफ्स में जाएं तो इस बार ये लगभग 2.5 लाख रैंक तक पहुंचेगा। IMS भुवनेश्वर का जो उड़ीसा में 19,95,000 फीस है, 4.5 साल के लिए पेबल है, और देखा जाए तो इस बार भी ये 2 लाख तक के आसपास में जाएगा। भारतीय विद्यापीठ पुणे, जिसमें 7% इंक्रीमेंट, इसका मतलब क्या, पहले साल 23,60,000 फीस है, अगले साल इसका 7% इंक्रीज होगा, उसके अगले साल जो सेकेंड ईयर की फीस है उसका 7% इंक्रीज होगा, 4.5 साल के लिए पेबल है, और देखा जाए तो इस बार भी क्योंकि फीस हाई होती है इनकी, थोड़ी सी बढ़ती भी जाती है, 3 लाख रैंक तक जाएगा। ऐसे ही BLD जो बीजापुर में कर्नाटका में, 19 लाख रुपए पर ईयर ट्यूशन फी, 4.5 साल के लिए पेबल है, लगभग 3 लाख रैंक तक पहुंच जाएगा। SBKS सुमनदीप गुजरात की अकेली डीम्ड यूनिवर्सिटी, जिसका 21,87,500 पर ईयर ट्यूशन फी, 4.5 साल के लिए पेबल है, इसका भी देखें इस बार 2.5 लाख रैंक तक जाएगा। MM मुलाना जो कि पहले तक हरियाणा में अकेली डीम्ड यूनिवर्सिटी होती थी, 10% इंक्रीमेंट होता है, 18 लाख पहले साल की फीस है, और 10% इंक्रीमेंट हर साल होता है, 4.5 साल तक के लिए पेबल है, इसमें भी आप देखोगे 3.5 लाख के आसपास रैंक में जाएगा। DY पाटिल कोल्हापुर, इसमें देखें हम तो 23,10,000 पर ईयर ट्यूशन फी है, 5 साल के लिए पेबल है, लेकिन हाई फीस होने की वजह से 3.5 लाख रैंक तक पहुंच जाता है। येने पोया एक अच्छा कॉलेज है जो कि मैंगलोर कर्नाटका में आता है, यहां भी मुस्लिम माइनॉरिटी सीट भी अवेलेबल होती है, 22 लाख पर ईयर फीस है, 4.5 साल के लिए पेबल है, और इसमें भी इस बार देखेंगे तो 3.5 लाख तक इजीली मिल जाएगा। श्री सिद्धार्था के 2 कॉलेज है, एक तुमकुर में और एक बेगर में। तुमकुर वाले की 18,96,000 फीस है, 4.5 साल के लिए पेबल है, और ये भी इस बार देखें तो 3 लाख से क्रॉस कर देगा, थोड़ा सा मिल जाएगा। कृष्णा कराड़ जो कि कृष्णा इंस्टीट्यूट है कराड़ के अंदर महाराष्ट्र में, 7% इंक्रीमेंट होता है हर साल, 20,87,000 फर्स्ट ईयर की फीस है, 4.5 साल के लिए पेबल है, क्योंकि फीस इस बार थोड़ी सी बड़ी थी, कट ऑफ भी लगभग उतनी रही थी, और इस बार भी 4 लाख से 4.20 तक मिल जाएगा। राजा राजेश्वरी अगेन अच्छा कॉलेज बेंगलोर के अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटी, 23,50,000,
4.5 साल के लिए पेबल, और यहां पर देखें तो इस बार ये 3.5 से 4 के बीच तक पहुंचेगा। अच्छा कॉलेज है इसलिए। और भारतीय विद्यापीठ सांगली की बात करें महाराष्ट्र में 22,10,000 पर ईयर ट्यूशन फी है, 4.5 साल के लिए पेबल है। इस बार भी देखें तो 5 लाख रैंक क्रॉस होने की पूरी पूरी चांसेस हैं क्योंकि फीस हाई है। डीवाई पाटिल पुणे की बात करें महाराष्ट्र में 27 लाख 5 साल के लिए पेबल, और इसलिए 6 लाख तक भी इजीली पहुंच जाता है, इस बार भी चांसेस हैं। फिर डीवाई पाटिल जो नवी मुंबई का है 5% इंक्रीमेंट होता है हर साल, 27 लाख है 4.5 साल के लिए, लेकिन इंक्रीमेंट भी होता है। अब क्योंकि मुंबई में है इसलिए ये इसकी कट ऑफ जाती है और इस बार भी 5.5 लाख रैंक तक पहुंच जाएगा। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू जो वर्धा में दत्ता मेघ है जिसको हम कहते हैं महाराष्ट्र में 23,50,000 4.5 साल के लिए पेबल है, और यहां पर भी जो कट ऑफ जाना है वो लगभग 5.5 लाख रैंक तक, इस बार 5.11 गया था, इसको थोड़ा बढ़ेगा और 5.25 से 5.50 के बीच में पहुंचेगा। दत्ता मेघे जो नागपुर के अंदर है, इसकी सेकंड ब्रांच बाद में आई थी 2020 के अंदर, इसमें देखें तो 21,75,000 पर ईयर ट्यूशन फी है, 4.5 साल के लिए पेबल है, और यहां पर भी हम देखें तो इस समय लगभग 5,87,000, और इस बार भी देखेंगे तो ये 5.5 लाख रैंक तक पहुंचेगा। श्री सिद्धार्था का बेगुर वाली ब्रांच 1896 ही है, फीस 4.5 साल के लिए पेबल है। यहां पर अगर हम बात करें, देखिए मैं इस वीडियो में या कहीं पर भी किसी यूनिवर्सिटी को ये नहीं कह सकता कि खराब है या कुछ भी है, किसी के लिए हम बुराई नहीं कर सकते। आपको चेक करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आप टच में हैं अगर अच्छे लोगों के, वो आपको बता देंगे कहाँ कैसा क्या रहता है, इसलिए ही हम लोग की टीम काम करती है। तो अगर हम देखें बेगर के अंदर तो भी कट ऑफ अगर पाएं, यहां पर इस बार थोड़ी सी बड़ी थी, अच्छी हो गई थी, जहां 6 लाख तक मिलता था क्योंकि बाकी के कंपैरिजन में फीस थोड़ी कम थी और कर्नाटका का कॉलेज है। इस बार भी देखेंगे तो लगभग 3.5 से 4 लाख के बीच में रहेगी। सविता जो कि चेन्नई का कॉलेज है तमिलनाडु, 25 लाख 5 साल के लिए है, हाई है, और इसलिए यहां पर 5 लाख तक पहुंचा था, 5 से 6 लाख। और यहां इसके बाद में कुछ जो यूनिवर्सिटी है, ये जैसे एसआरएम अच्छी यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु की, 25 लाख 5 साल के लिए पेबल है, 8 लाख तक भी पहुंचा था कि फीस हाई है, और इस बार भी देखें तो लगभग 6.5 से 7 लाख के बीच में रहेगा। इसी तरह से संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद यूपी की अकेली डीम्ड यूनिवर्सिटी 24 लाख 4.5 साल के लिए पेबल है, इस बार भी देखें 6.5 लाख रैंक तक पहुंचने की चांसेस है। एमजीएमसी जो कि महात्मा गांधी जो हम कहते हैं पौंडीचेरी में, 5 साल के लिए पेबल, 24 लाख रुपए फीस होती है। इसमें भी देखें तो लगभग कई बार जस्ट पास वाले को भी मिल जाता है और 9-10 लाख रैंक तक इजीली पहुंच जाता है। ऐसे ही ये इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कुछ जिनमें नेगोशिएशन पॉसिबल है, जो आप पूछते हैं ना नेगोशिएशन पॉसिबल है, इनमें से कुछ आप कहें टॉप वाली में से नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। ऐसे ही एनआरआई सीट्स भी हर जगह पे है, वहां पर भी नेगोशिएशन पॉसिबल है, तो ये मैं आपको बता देता हूं, वो भी हमारे थ्रू ही होता है, डायरेक्टली आप जाएंगे तो ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं हो पाता है। ललिता अंबिकाई की बात करें तो 19 लाख 4.5 साल के लिए पेबल है, और यहां पर भी इस बार 6.5 से 7 लाख जा सकता है। विनायका मिशन की बात करें पौंडीचेरी में 20 लाख 5 साल के लिए पेबल है, इस बार भी 9 लाख के आसपास इजीली मिल जाएगा। चेटीनाद तमिलनाडु के अंदर 24.5 लाख फीस है, 5 साल के लिए पेबल है, जस्ट पास तक भी पहुंच जाता है कई बार, इस बार भी 8.5 से 9 लाख तक पहुंच जाएगा। श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज जो है 21 लाख 5 साल के लिए पेबल, इस बार भी जस्ट पास वालों तक भी पहुंच सकता है। लक्ष्मी नारायण जो पौंडीचेरी में 25 लाख 4.5 साल के लिए पेबल, जस्ट पास वालों तक भी पहुंच जाएगा, जस्ट पास यानी कि मिनिमम मार्क्स पे भी मिल जाएगा। वेल्स तमिलनाडु के अंदर 21 लाख 5 साल के लिए पेबल है, जस्ट पास वाले में पहुंच जाएगा। गीतम आंध्र प्रदेश की डीम्ड यूनिवर्सिटी 25 लाख 37,000 फीस है, 4.5 साल के लिए पेबल है, इसमें भी देखें जस्ट पास तक भी पहुंच जाता है, बट इस बार 8.5 से 9 लाख रैंक के बीच में रहने की चांसेस रहेंगी। एसीएस जो चेन्नई में है तमिलनाडु 24.5 लाख 4.5 साल के लिए पेबल है, यहां भी जस्ट पास तक पहुंच जाता है। ऐसे ही विनायका मिशन की सलेम वाली ब्रांच तमिलनाडु में 21.5 लाख 5 साल के लिए, और यहां भी 9-10 लाख के बीच रहने की चांसेस हैं। अरुपुदाई जो है पांडिचेरी के अंदर 19.5 लाख 5 साल, और आप देखेंगे जो ये 9-10 लाख रैंक आता है ना बेटा, ये 200 के बहुत नीचे आता है, 150 के आसपास ही आता है, और इवन इस बार तो बहुत पास हो सकता है जस्ट कट ऑफ के, है ना, तो इस बार भी ऐसा कट ऑफ के जस्ट पास में मिल जाएगा। इसी तरह से भारत जो कि चेन्नई के अंदर है 25 लाख 4.5 साल के लिए पेबल है, और यहां पर भी हम नेगोशिएशन की बात कर सकते हैं हमारे थ्रू, तो यहां पर देखेंगे तो ये फिर से जस्ट पास पे मिल जाएगा। श्री बालाजी तमिलनाडु 27 लाख 50,000 4.5 साल के लिए पेबल है, जस्ट पास पे मिल जाएगा। अब ये कुछ यूनिवर्सिटी है लास्ट में जो कि लास्ट ईयर ही आई थी, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो लास्ट ईयर ही आई थी, तो उनमें क्या है, हो सकता है लास्ट ईयर कट ऑफ थोड़ी अलग है, इस बार की डिफरेंस मिले क्योंकि लास्ट ईयर ही आई हैं। जैसे कि हम देखें मीनाक्षी चेन्नई के अंदर 22.5 लाख 4.5 साल के लिए लगभग 6-7 लाख के आसपास जा सकता है। इसी तरह से महात्मा गांधी
वाशी वाला जो कॉलेज है नया आया था, लेकिन महाराष्ट्र में 21 लाख है, 4.5 साल के लिए पेबल है, कट ऑफ हाई जाएगी, इस बार भी लगभग 2.5 लाख के साथ में खत्म होने की चांसेस हैं। फिर महात्मा गांधी नेरुल वाला, क्योंकि महाराष्ट्र में 21 लाख फीस है, 5 साल के लिए पेबल है, ये भी 3 लाख के आसपास रैंक पे खत्म हो जाएगा। ग्राफिक एरा अच्छा कॉलेज देहरादून में आया, उत्तराखंड में कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं थी लेकिन ये बनी, और इसकी वजह से 22 लाख 4.5 साल, यहाँ भी कट ऑफ थोड़ी सी अच्छी आई, इस बार भी 5 लाख तक खत्म होने की चांसेस हो जाएगी इसकी। फिर जेआर मेडिकल कॉलेज जो तमिलनाडु में नया आया था, 18 लाख है 4.5 साल के लिए, इसलिए पिछली बार कट ऑफ थोड़ा सा सही गया था, इस बार भी देखें तो 5.5 लाख तक खत्म होने की चांसेस रहेंगी। आरूपदाई की पौंडुचेरी के अंदर 19.5 लाख 5 साल के लिए, लगभग जस्ट पास पे भी मिला है, लेकिन इस बार भी 7-8 लाख तक जाने की चांस है। माला रेड्डी के 2 कॉलेज आए थे लास्ट ईयर, एक वुमेन्स का है और एक कोएड है, हैदराबाद की जो 2 यूनिवर्सिटीज, तेलंगाना में पहली बार डीम्ड यूनिवर्सिटी यहाँ से इंट्रोड्यूस हुई थी, जबकि ये कॉलेजेस माला रेड्डी का जो ग्रुप है वो बहुत पुराना है, अच्छा है, तो यहाँ की कट ऑफ हाई ही रहेगी इस बार भी। तो माला रेड्डी में बात करें अगर हम, वुमेन वाले के लिए 18 लाख फीस है, 4.5 साल, कोएड में 19 लाख फीस है, 4.5 साल, और इस बार भी अगर इनकी दोनों की कट ऑफ देखेंगे तो 4 लाख के अंदर ही हो सकता है खत्म हो जाए, क्योंकि पुराने ग्रुप्स हैं, अच्छे ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप पुराना है, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी पिछले साल ही आई थी, ये ध्यान रखिएगा इसी तरह से ना। तो ये सब रहने वाला है। अब हमारे से आप कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे हेल्प ले सकते हैं, तो भाई उसके लिए क्या है, नीट पेड काउंसलिंग होती है। अब एमबीबीएस बीडीएस की बात करें तो बेसिक, प्रो और प्रो मैक्स प्लान होता है, क्या क्या मिलता है वो मैं आपको बता दूंगा। प्रो केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्रो मैक्स गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड, एनआरआई, हर तरह की काउंसलिंग के लिए। अगर किसी को एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग नहीं चाहिए, आयुष और वेटेरिनरी की चाहिए, तो सीधा आयुष वेटेरिनरी की हमारे ऐप से ले सकता है। प्लान 1 गवर्नमेंट के लिए, प्लान 2 गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड सबके लिए। जिसने एमबीबीएस बीडीएस वाली ले ली और बाद में उसे आयुष में भी एनरोल होना है हमारे थ्रू, तो वो केवल 1000 रुपए एक्स्ट्रा देगा। अगर इन दोनों में से कोई सी लिए 1000 रुपए एक्स्ट्रा देगा और इसमें भी आ जाएगा। होना क्या है, बेसिक प्लान में आप देखो तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं हर तरह का, कौन सा काउंसलिंग है, किसके लिए, आपके लिए है या नहीं है, कट ऑफ्स वगैरह सारी चीजें मिलती है लास्ट राउंड तक। लेकिन आप हमारे से कॉल या मैसेज पे कुछ क्वेरी नहीं पूछ सकते, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। फॉर्म फिलिंग के वीडियोस भी मिलते हैं अलग अलग, हम ऑल इंडिया और स्टेट दोनों के लिए भेजते हैं। और 23 और 24 2 साल की सारी कट ऑफ्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। डोमिसाइल रूल मिल जाएंगे, स्कोर वर्सेस रैंक चार्ट मिल जाएगा, काउंसलिंग रूल्स मिल जाएंगे, बॉन्ड और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड्स के रूल्स मिल जाएंगे, और कट ऑफ्स भी देखें तो एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटेरिनरी सबकी मिल जाएगी 23 और 24 की। लेकिन फोन और मैसेज पे आपको कॉल या मैसेज हमको इस प्लान में आप नहीं कर पाएंगे, जबकि प्रो और प्रो मैक्स दोनों में कर पाएंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है कि प्रो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, बाकी सारी चीजें जो बेसिक में मिली वो तो मिलेंगी यहाँ पे भी प्रो और प्रो मैक्स में। ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10 से 7 बजे मंडे टू सैटरडे कॉल मैसेज आप आराम से पूछ सकते हैं। और प्रो मैक्स जो है वो भी गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड सबके लिए है, यानी बेसिक वाले तो सब जगह मिलेंगे ही मिलेंगे। कहां से लेना है, क्या करना है, नीट काका जेई ऐप डाउनलोड करो, एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पे अवेलेबल है। वहां जाना, उसमें आपको होम पेज पे टॉप कोर्सेज मिलेगा, टॉप कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, नीट काउंसलिंग प्लान जो भी ऑप्ट करना है करें, और हमारी टीम को व्हाट्सएप कर दें कि हमने प्लान परचेज कर लिया है। उसके लिए 72300533 नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है। और नीट पेड काउंसलिंग के लिए, ये पेड काउंसलिंग से रिलेटेड अगर हमारी नीट पेड काउंसलिंग सर्विस रिलेटेड कोई क्वेरी है तो उस पर पूछिए। नॉर्मल बाकी कोई क्वेरीज के लिए केवल यूट्यूब है, वो हमने बता रखा है बार बार। इसी तरह से ये इस तरह का ऐप दिखेगा, टॉप कोर्सेज, नीट काउंसलिंग, जो भी प्लान लेना है आप ले सकते हैं। इतनी सारी चीजें आपको बेसिक, प्रो, प्रो मैक्स में मिलती है हमारी तरफ से, जबकि इस तरह की फाइल्स जो कट ऑफ वगैरह सब आपको मिल जाएंगी, जैसा हमने अभी बताया वो सारी कट ऑफ आपको मिलती है वहां पे। और फिर भी किसी बच्चे को कम फीस में एमबीबीएस करना है अब्रॉड से, 7412028919 कॉल या मैसेज करिए। जैसे हमने बताया 25 लाख में रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ हो जाएगा, एक साथ फीस नहीं देनी है। पहले साल केवल 5 लाख और ऐसे ही हर साल की फीस देनी है। पहले साल क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है इसलिए फीस थोड़ी ज्यादा है, बाकी साल तो इससे भी कम रहेगी, और 25 लाख में पूरा आपका हो जाएगा। तो किसी को एमबीबीएस अब्रॉड से करना है, डीम्ड बहुत ज्यादा पैसा है, प्राइवेट में बहुत ज्यादा बजट है, आपका इतना बजट नहीं है, तो फिर ये नंबर पे कॉल या मैसेज करिए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। और बाकी सारे वेंचर्स भी हमारे, आप यूट्यूब चैनल्स भी है जैसे अब्रॉड काका का, आप उसको ज्वाइन करके रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए, कॉलेज काका यही चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। नंबर आपको बता रखा है व्हाट्सएप का। सेल्सियस ऑफलाइन कोचिंग है हमारी अजमेर में, नीट काका जेई ऑनलाइन सबसे कम फीस में सबसे बेस्ट बैच है, और साथ ही साथ ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी नीट काका जेई का सेंटर है जयपुर में। तो अगर जुड़ना है आपको, इनसे जुड़ सकते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए। जो आप बताते जाएंगे हम वीडियोस लाते रहेंगे, जैसे स्टेट काउंसलिंग्स पे, स्टेट्स की कट ऑफ पे वीडियोस अब नेक्स्ट हमारे को लाने एक एक करके। बने रहिए उसके लिए। विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज मिले। थैंक यू।